नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और अगर आप जो है बीएसएफ में जाकर देश की सेवा करने की सोच रहे हैं दोस्तों, ये अग्निवीर नहीं है ना, ये प्योर जो है बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये मौका आपके लिए है। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं, देख लीजिए। हमारे पास कई सारे यहाँ पर पीडीएफ वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। ये एक कंप्लीट कहना चाहिए, ये देख लीजिए, ये पीडीएफ है, सबको मिलाकर ये एक पीडीएफ बना हुआ है। क्या क्या पोस्ट है इसको समझ लीजिए। सब इंस्पेक्टर, एएसआई स्टाफ नर्स है, एएसआई लैब टेक्नीशियन है, एएसआई साइकोथेरेपिस्ट है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिए 85 है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी क्या है, 14 है। इसके बाद देख लीजिए एएसआई व्हीकल मैकेनिक है, देख लीजिए यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है। ग्रुप सी पोस्ट देख लीजिए, कांस्टेबल ओटीआरपी, एसकेटी, फीटर, कारपेंटर, ऑटो इलेक्ट, व्हीकल मैकेनिक, बीएसटीएस, अप हॉस्टलर। टोटल यहाँ पर वैकेंसी 34 है। और उसके बाद दोस्तों हेड कांस्टेबल वेटनरी, और उसके बाद है केनल मैन, ठीक है। ये 2 पोस्ट है, तो 2 1 3 पोस्ट यहाँ पर हो गया। और इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन, तो दोस्तों यहाँ पर 2 पोस्ट अलग हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए, सबको आप जोड़ लीजिए, इतने सारे पोस्ट यहाँ पर निकले हुए हैं। फिलहाल हम जो आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये वाला वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं, देख लीजिए। एएसआई स्टाफ नर्स और है एएसआई लैब टेक्नीशियन, एएसआई साइकोथेरेपिस्ट, ठीक है। बाकी दोस्तों सारे विज्ञापन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण बात क्या क्या चीज़ें उसको देखते हैं। ऑनलाइन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, तो ये सभी मेल एवं फीमेल दोनों के लिए है। B&C कम्बेटाइज्ड नॉन गेजेटेड पोस्ट है, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। ऑनलाइन मोड ओनली फॉर वैकेंसी ईयर 2024, ये ऑनलाइन मोड में ही अवेलेबल है। देख लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट का इस प्रकार से है। 10% ऑफ वैकेंसीज फॉर एक सर्विसमैन के लिए दोस्तों यहाँ पर 10% वैकेंसी है। पे स्केल आपका इस प्रकार से, जो आराम से 40,000 टच करना चाहिए। ये ग्रुप बी है। और ये है ग्रुप सी पोस्ट दोस्तों, लेवल 5 पेमेंट है। एएसआई लैब टेक्नीशियन, एएसआई साइकोथेरेपिस्ट है। टोटल है यहाँ पर दोस्तों 85 पोस्ट, और ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नोट देख लीजिए, ऑनलाइन मोड से ही ये बनेगा। और 30 दिन इसमें समय है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के बाद, ठीक है। नीचे आपका लास्ट डेट और मिल जाएगा। वेबसाइट यहाँ पर ये है, ठीक है। 10% जो वैकेंसी है ईएसएम के लिए रिजर्वेड है। नेशनलिटी तो भारत का नागरिक जो है होना चाहिए। तीसरा देखिए, डिसक्वालिफिकेशन, मतलब कहना चाहिए इन कारणों से आप डिसक्वालीफाइड हो सकते हैं। एक पत्नी की जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना, कन्विक्शन ऑफ एनी कोर्ट कहना चाहिए दोषी साबित हो गए हैं। डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, किसी भी सरकारी सेवा से आप जो है डिसमिस किए गए हैं। टर्मिनेशन ऑफ बीएसएफ ड्यूरिंग प्रोबेशन, आप जो है प्रोबेशन पीरियड में बीएसएफ से टर्मिनेट हुए हैं, ठीक है। एलिजिबल कंडीशन, शैक्षिक योग्यता देख लीजिए हमारे पास क्या क्या है। एएसआई स्टाफ नर्स के लिए 10+2 होना चाहिए या इक्विवेलेंट। डिग्री डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम, नर्सिंग में कहना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगला है रजिस्ट्रेशन एज जनरल नर्स एंड मिडवाइफ विथ सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग बोर्ड काउंसिल, कहने के तात्पर्य स्टेट या नेशनल नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। डिजरेबल देख लीजिए, तो एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अर्थात जो टीबी जो डिसीज होता है उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक कहना चाहिए। इन सभी जो फील्ड में आपका अनुभव हो तो अच्छा चीज़ है। एएसआई लैब टेक्नीशियन है तो 12वीं पास, उसके साथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या डीएमएलटी है, ठीक है। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, ठीक है। एएसआई है साइकोथेरेपिस्ट, तो इसको देख लीजिए 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन साइकोथेरेपी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट with 6 month experience in a hospital of the central or state government on in a hospital or in an institution recognized by the central or state government desirable, कहने का तात्पर्य दोस्तों ये डिजायरेबल है, 6 महीना का अनुभव जो है, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। एज लिमिट देख लीजिए, तो यहाँ पर एएसआई स्टाफ नर्स के लिए है 21 से 30 साल, एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए है 18 से 25 साल, एएसआई साइकोथेरेपिस्ट के लिए है आपका कहना चाहिए 20 से 27 साल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, दोस्तों आयु में छूट जो है इस प्रकार से मिलेगी, आप इसको पढ़ सकते हैं।
SC/ST के लिए 5 साल है और OBC के लिए 3 साल है। ESM के लिए देख लीजिए इस प्रकार से है, UR OBC SC/ST, UR 3 साल, OBC 6 साल, SC/ST 8 साल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेड कैटेगरीज आर अटैच्ड एट द एनेक्सर B किसके लिए है, SC/ST, और एनेक्सर C/C1 है OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो कहने के तात्पर्य जो भी रिजर्व कैटेगरी है वे लोग जो है दिए गए एनेक्सर के अनुसार से जो है फॉर्म वगैरह भरेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए OBC के लिए एनेक्सर C यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। EWS के लिए यहाँ पर एनेक्सर जो है D जो है वो दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी रिजर्वेड कैटेगरी हैं वे अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिए गए एनेक्सर से उसी के हिसाब से बनवाएंगे, अपना राज्य वाला उसमें नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड, तो शारीरिक योग्यता क्या होना चाहिए, फिजिकल, तो हाइट, चेस्ट, वेट, ये इस प्रकार से है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, आई साइट है तो ये इस प्रकार से है। और आगे बढ़ते हैं। टैटू तो देख लीजिए, टैटू अगर शरीर में होगा तो किस प्रकार से होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, इसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो दोस्तों जो सर्टिफिकेट होगा फॉर्मेट वो कैसे होगा वो इसमें सब लिखा हुआ है, आप इसमें समझ सकते हैं। अगर कहना चाहिए आपने जो EWS SC/ST OBC जो कैटेगरी के अनुसार जो है आपने एनेक्सर नहीं फिल किया या फिर एनेक्सर आपका गलत है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी जो है मानकर फॉर्म जो है आगे जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर समझ लीजिए। तो पहला फेस है दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो देख सकते हैं फर्स्ट फेस ऑफ एग्जामिनेशन, written examination will be conducted at the various examination center. There will be one composite paper of 2 hours duration. 2 घंटे का दोस्तों पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और कहना चाहिए MCQ टाइप होगा। OMR शीट में पेपर होगा, देख लीजिए 100 मार्क्स होगा। और सिलेबस इस प्रकार से है, ये SI लैब टेक्नीशियन के लिए है, ये स्टाफ नर्स के लिए है, और ये देख लीजिए साइको थेरेपिस्ट ऐसे कुछ है। उसके बाद देख लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। दोस्तों ये एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जनरल EWS और OBC के लिए 45% है, अदर कैटेगरी के लिए 40% है। टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम 6 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज आर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विच यूर इच लेस। कहने का तात्पर्य दोस्तों जितने लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वैकेंसी कितना है 14, तो 14 छक्का 84 लोग जो है इसमें आएंगे, किसमें, नेक्स्ट फेस में, ठीक है। बाय द 100 लोग क्वालिफाई कर गए हैं एग्जाम में, लेकिन उसमें से मेरिट से 84 लोग ही कहना चाहिए लिए जाएंगे नेक्स्ट फेस के लिए, अर्थात दूसरे चरण के लिए, ठीक। सभी लोग क्वालिफाई हैं तो सबको नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड फेस एग्जामिनेशन। तो देख लीजिए सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन फर्स्ट फेस एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन विल बी अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकंड फेस एग्जामिनेशन। दूसरे फेस में क्या क्या हो रहा है देख लीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन है। 4 प्रकार के टेस्ट यहाँ पर हैं। तो देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर देख लीजिए सब चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ देख लीजिए B फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, अर्थात दौड़ना, लॉन्ग जंप और हाई जंप है, इस प्रकार से होना चाहिए मेल फीमेल के लिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन, तो कहने का तात्पर्य ये DB है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, समस्त जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका। आगे बढ़ते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन, तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं डॉल ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। दोस्तों अंतिम जो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो समझ लीजिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी डॉन सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सेक्यूर्ड ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन में जो कहना चाहिए मार्क्स है उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगा, लेकिन जो लोग कहना चाहिए सेकंड फेज में फेल हो जाएंगे उन लोग को बाहर कर दिया जाएगा। अगर कहना चाहिए किसी प्रकार से देख लीजिए इन केस ऑफ टाई, अगर 2 कैंडिडेट्स के अंक समान हो जाते हैं तो ये वाला जो है नियम अपनाया जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, देख लीजिए ऑनलाइन मोड ओनली, नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, द फैसिलिटी ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन BSF वेबसाइट। दोस्तों यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करते बन रहा है
मोबाइल एरिया में रहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। पेमेंट तो देख लीजिए, कैंडिडेट टू पे 200 फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई एंड स्टाफ नर्स एंड पे 100 फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है। और उसके साथ दोस्तों एग्जामिनेशन फी ऑफ प्लस 47 ये सर्विस चार्ज होगा, मतलब टोटल 247 चार्ज होगा, मतलब कि टोटल 247 रुपये चार्ज हो गया है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और नियरेस्ट अथॉराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर, यहाँ तीनों से आप जो है पे कर पाएंगे। नोट देख लीजिए, यहाँ पर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बीएसएफ सर्विसिंग पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन आर एक्सेप्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। दोस्तों एसटी है, बीएसएफ सर्विंग पर्सनल है और ईएसएम है, इन सब कैटेगरी को यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस से मुक्त रखा गया है। वो क्या होगा, फ्री है कहना चाहिए, ठीक है। वन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, किसी प्रकार से वो वापस नहीं किया जाएगा। रिक्रूटमेंट सेंटर तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी जगह, शिलांग, अगरतला, हजारीबाग, इंदौर, दिल्ली, बंगलोर, ठीक है ना। यहाँ पर दौड़ने वगैरह का जो कार्यक्रम है ना वो होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से हैं तो नज़दीक में कौन है, तो आप दिल्ली जा सकते हैं, और शिलांग, अगरतला, बेंगलोर, ये ग्वालियर और नज़दीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये ग्वालियर हम पहुँचे हुए थे एक ज़माने में, ठीक है, एकेडमी, यहाँ हमने एग्ज़ाम दिलाया था नेवी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो दोस्तों और आगे कुछ नहीं है, वही सब जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये देख लीजिए इनका एनेक्जर वगैरह सब यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आप डाउनलोड करके जो है अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार से कहीं पर दिक्कत हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमको नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई जो है कर देंगे। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के दोस्तों आपका थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शुक्रिया।